हाँ मेजर, मेरी एक बेटी थी। आज से 11 महीने 14 दिन पहले की बात है। मैं उसे देश की सीमा के बाहर बीच समुद्र में घुमाने ले गया था। पापा, ये देखिए, वहाँ कोई आइलैंड लग रहा है। शेट्टी सर, वो आइलैंड देख रहे हो ना? जी, वहाँ सीधे ले चलो। शेट्टी! खड़े खड़े मेरे मुंह के देख रहे हो? निकल जाओ बच्चों को लेकर। सर आप? मेरी फिक्र मत करो, मैं दूसरी बोट में तुमको कवर करता हुआ आ जाऊंगा। बच्चों को खतरे से निकलना जरूरी है। बट पापा, डॉली गो गो गो। चलो। शाबाश बच्चों, गो गो। चल डॉग चल। Major, can I join your mission? Hello, Force 5 receiving. Come in please, over. हेलो हेडक्वार्टर्स, रिपोर्ट प्रोग्रेस, ओवर। सर, हम लोग डोंगरेला के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन सर ऐसा लगता है हमारा मिशन डोंग को लीक हो चुका है। एनी एनकाउंटर? ओवर। जी सर, काफी गोलियां चली, मगर हम सब ठीक है। ओवर। सुनो, सिर्फ बोमदिला पास से ही तुम्हारी शहर में एंट्री सेफ है। सुना? बोमदिला पास से। ओवर। रॉजर, मैसेज रिसीव्ड। ओवर। गॉड ब्लेस यू, बी अलर्ट। ओवर एंड आउट। Give me code 411. Miss Cynthia? Yes, Mr. Kapoor. मेरी इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के बावजूद ये सब लोग वहां से निकल गए कैसे? अगर डोंगरेला की सिक्योरिटी का यही इंतजाम है तो मैं समझता हूँ कि फोर्स 5 वहां कामयाब हो जाएगी और आप अपने देश में एक्सपोज हो जाएंगे, है ना मिस्टर कपूर? यस। डोंट वरी मिस्टर कपूर, अब चार्ज मैंने खुद अपने हाथों में संभाल लिया है। बाय द वे, ये लोग अब बोमदिला की तरफ से ही शहर में आएंगे, ख्याल रहे। हाँ, थैंक यू मिस्टर कपूर। आपके लिए खुशखबरी, आपकी जो इंफॉर्मेशन की कीमत थी अब $5 लाख से $10 लाख कर दी गई है। थैंक यू। मेरी तरफ से जनरल डोंग को बिगाड़ देना। अल्लाह न करे। जो बात आज हमें मालूम हो गई है, किसी और को मालूम हो जाए तो? कीमत बोलो। अब 1,50,000 में तो आप बिकने वाले हैं नहीं सर, जरूर करोड़ों में आपने अपना ईमान बेचा होगा सर। कीमत बोलो। सिर्फ 1 रुपया। 1 रुपया? हाँ, एक जान की कीमत 1 रुपया। उस हिसाब से 80 करोड़ हिंदुस्तानियों का टोटल हुआ 80 करोड़ रुपया। अब इतना पैसा तो जनरल डोंग से आपने जरूर लिया होगा सर, या इससे भी सस्ता बेच दिया गद्दार तूने अपने देशवासियों को। अरे नाम तो हम जैसों के बदनाम है और चेहरे तुम जैसों के काले हैं। अल्लाह रखा। अरे हट, चिल्लाकर डराता किसे है? आज जो तेरे सामने खड़ा है तेरा अदली, तेरे हुक्म का गुलाम अल्लाह रखा नहीं, बल्कि अपने ईमान पर मुसल रहने वाला एक मुसलमान अल्लाह रखा खड़ा है। अपने वतन पर मर मिटने वाला एक फौजी अल्लाह रखा खड़ा है। अरे मेरे फौजी, तू बहुत छोटा फौजी है, एक मामूली सा अर्दली है मेरा। तेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। तेरा फायदा इसी में कि तू सौदा कर। बोल कितना चाहिए? अरे हट, बेचकर ईमान कमाई दौलत तो इंसान क्या, नमक खाया जिस वतन का उसी का ना हुआ तो मुसलमान क्या। कसम करबला के शहीदों की,
अल्लाह रखा ये किसी को नहीं बताएगा कि तू गद्दार है, नहीं तो लोगों का फौज पर से विश्वास उठ जाएगा। ये अल्लाह रखा, ये मामूली आदमी, ये छोटा आदमी, तेरा अर्दली आज तेरा कत्ल करके तेरा खून अपने सर पर लेगा। या अल्लाह, या Muhammad Rasulullah. Nothing personal, my friend. This is purely business. Purely business. Control room, this is General Kapoor speaking. मेरा अर्दली अल्लाह रखा देशद्रोही साबित हुआ। मुझ पर हमला किया उसने, उसकी लाश मेरे ऑफिस में पड़ी है, उठा कर ले जाओ। Take him away. Nothing personal. Business. Bomb chicka bomb bomb! Slowly up down! 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 ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। Finito. Finish. Finish. Come on, follow me. Finito. Finish. ये प्रिंस काव है, यहाँ के स्वर्गीय किंग के भाई, जिन्हें डोंग ने शराबी और निकम्मा समझकर जिंदा छोड़ रखा है, मगर असल में ये एक अंडरग्राउंड रिवॉल्यूशनरी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और डोंगरीला को डोंग के जुल्मों से आजाद कराना चाहते हैं। इसीलिए खुफिया तौर पर ये हमारी भी मदद करेंगे। लेकिन प्रिंस काव का जिक्र उस प्लान में तो नहीं था जो आपने हेडक्वार्टर्स में दिया था। ठीक उसी तरह जिस तरह मेजर धर्म सिंह का जिक्र भी नहीं था। आई वॉन्ट टू प्ले सेफ। फिर भी तो हमारा हर स्टेप डोंग को मालूम हो रहा है, क्योंकि उनका कोई एजेंट आपकी सिक्योरिटी में घुसा हुआ है। But that's impossible. It is possible. और इसीलिए सबसे पहले उस सीक्रेट फाइल को हासिल करना होगा जिसमें हिंदुस्तान में फैले हुए डोंग के तमाम एजेंट्स के नाम हैं। और इस काम में तुम्हारी मददगार होंगी मिसेस डकोस्टा। हाय। हाय। ये हमारी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है। अब ये आप लोगों को यहाँ से बहुत दूर किसी सेफ जगह पर लेकर जाएंगे। हम लोग यहाँ किसी सेफ जगह रहने के लिए नहीं आए हैं प्रिंस। डोंग इस वक्त सिटी से बाहर कंटोनमेंट एरिया वाले रेजिडेंस में रुका हुआ है। वहाँ जाने के लिए एक ट्रॉली है, हम सिर्फ ट्रॉली के जरिए ही वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन डोंग की इजाजत के बगैर वहाँ कोई परिंदा भी अंदर नहीं घुस सकता है। हाँ, इसलिए मेरी राय ये है कि आप अपने फर्दर प्लान्स के लिए सिटी से बाहर ही ठहरे रहें, क्योंकि सिटी के अंदर भी मिलिट्री ने आप लोगों के लिए जाल बिछा रखे हैं। हाँ मिस्टर काओ, आपका स्टॉप आ गया। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू। अब आप मिसेस डिकोस्टा के साथ जाएं। ये फार्म डोंग के एक ऑफिसर जेलो का है। डरने की कोई बात नहीं, वो कैंटोनमेंट बैरक्स में रहता है। साल में सिर्फ 8 दिन की छुट्टियां मनाने आता है, क्योंकि ये मिलिट्री ऑफिसर का फार्म है, किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन इस फार्म हाउस में कोई तो रहता होगा, नौकर, माली। सिर्फ जेलो की चहेती बहन जूले रहती है। जूले, ये लड़की का नाम है? जी हाँ, हमारी पार्टी की इंपॉर्टेंट मेंबर है वो। भाई डोंग का ऑफिसर, बहन रेवोल्यूशनरी, वेरी स्ट्रेंज। आइए, इस बात का पता भाई को नहीं है। अच्छा। और इस बात से हमें बहुत फायदा है। डोंग की सारी कार्रवाइयों का पता हमें पहले से ही चल जाता है। Why don't you go in and change? मैं जूले को लेकर आती हूँ। अब मैं चलूँ आपके साथ जूले को बुलाने? जी नहीं, आप अंदर जाइए, मैं बुला लूंगी। जूले, जूले, लगता मेरे बच्चों को परेड करा रही होगी। अब हम तुम्हें सैल्यूट के बारे में बताते हैं। जब तुमसे कहा जाए कि सलामी दे, तो तुम लोग इस तरह हाथ ऊपर करके सलामी दोगे। ओके? हाँ, तो सलामी दे। ओफो, जब तक हाथ नीचे करने को नहीं कहा जाए तब तक हाथ नीचे नहीं करना है। सच्चे सिपाही अपने कमांडर के ऑर्डर के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। ओके? फिर से सलामी दे। जूले, जूले। मिसेस डिकोस्टा, मिसेस डिकोस्टा, आप आ गई। हमने तो सोचा था आप नहीं आएंगी।
हम बताएं आपको, हमने सुबह खबर सुनी थी कि आज तूफान आने वाला है, लेकिन तूफान तो कुछ आया नहीं और आप आ गए। अरे हाँ, वो आपके मेहमान आने वाले थे ना, वो आ गए हैं। आ गए? चूल्हे। थैंक्स। चूल्हे। थैंक यू। चूल्हे। थैंक यू। चूल्हे। थैंक यू प्रिटी गर्ल। चूल्हे। जावेद। हम आपको अपने बालों का फूल दे दे तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? आप मुझे कुछ दें और मुझे बुरा लगे। I'm not such a fool. चूल्हे। बड़ा खूबसूरत नाम है। ये हमारे नाम वाला चूल्हे नहीं है, इसका मतलब यहाँ वेलकम। ओ, तो फिर ये मेरे लिए ही है। इसका दूसरा मतलब भी है, बाय बाय। तो फिर ये इसके लिए होगा। हम आप लोगों के लिए कहवा बना कर लाते हैं। चलिए हम आपकी मदद करते हैं। कैप्टन रणबीर। सर वो नजर रखना जरूरी है ना सर? ओके। यस सर। Okay, boys. Let us get to the positions, please. कैप्टन राकेश, तुम पीछे जाओ। यस सर। कैप्टन जावेद, तुम गेट पर निगाह रखो। यस सर। कैप्टन अंजू, you check the signals. यस सर। मेजर धर्म सिंह, I'll check the ammunition, Major.